हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने पिछले बार जब एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ा था तो उसमें हमने देखी थी सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स बेसिस, उनकी केमिकल रिएक्शंस और उनकी डिफरेंट प्रिपरेशंस। ठीक है, तो अब हमें देखना है कुछ बेसिक एसिड्स एंड बेसिक बेसिस विच आर वेरी कॉमन और जो कि मोस्ट ऑफ द केमिकल लैब्स में होते हैं। तो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड। इसे बोला जाता है किंग ऑफ द केमिकल्स बिकॉज मोस्ट ऑफ जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें, जितने भी तो नहीं बोल सकते बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है इस चैप्टर में कि व्हाट आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट आर द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, इसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड। डायबेसिक एसिड क्यों? बिकॉज जब ये एक्वस सोल्यूशन में जाएगा या फिर जब ये वाटर में जाएगा तो ये फॉर्म करेगा 2H+ आयंस एंड SO4 2- आयन। मतलब एक मॉलिक्यूल जब सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएट होगा तो ये हमें इससे हमें क्या मिलेंगे 2H+ आयन, इसलिए ये एसिड कैसा है, डायबेसिक एसिड। ओके, अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड का मोस्ट कॉमन जो प्रिपरेशन मेथड है जो बहुत टाइम पहले यूज़ किया गया था, ये मेथड बेसिकली यूज़ किया गया था या फिर इस मेथड से सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर हुआ था। देखो जैसे कि हमें पता है ऑयल ऑफ विट्रॉल Fe2 क्या होता है, फॉर्मूला FeSO4.7H2O, इसका नाम है ग्रीन विट्रॉल। क्या बोलेंगे हम इसे, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ने जब बाउंड किया है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो इसे क्या बोला जाएगा, ग्रीन विट्रॉल। ये बेसिकली ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसका करेंगे बार बार डिस्टिलेशन। इस कंपाउंड को हीट करके इसका क्या कैरी आउट किया जाएगा, डिस्टिलेशन। तो इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो ये फॉर्म करेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमें बताया कि जब SO3 इट कंबाइंस विथ वाटर, व्हेन अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर देन इट फॉर्म्स H2SO4 विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से हुआ था पहला प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड की डिस्कवरी हुई। तो ये जो सोल्यूशन मिला सल्फ्यूरिक एसिड का, इट वॉज क्वाइट ऑयली। तो ऐसे लग रहा था कि बहुत ही डेंस ऑयल के ड्रॉपलेट्स है जो वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। ठीक है, तो तब सल्फ्यूरिक एसिड का जो नाम रखा गया वो था ऑयल ऑफ विट्रॉल। क्या नाम रखा गया, ऑयल ऑफ विट्रॉल, बिकॉज जो इसने सोल्यूशन बनाया वो काफ़ी ऑयली सा डेंस लिक्विड दिख रहा था। ठीक है, तो ये हो गया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड इट अकर्स इन द फ्री स्टेट इन वॉल्केनिक इरप्शंस। जो भी हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो भी वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है उसमें SO3 गैस रिलीज़ होगी और SO3 गैस जब कंबाइन करेगी वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं कंबाइन स्टेट की बात करूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल सकता है डिफरेंट मेटालिक सल्फेट से। मेटालिक सल्फेट्स क्या होते हैं, व्हेन अ मेटल कंबाइन विथ सल्फेट तो इसको ये क्या फॉर्म करेगा, मेटालिक सल्फेट। अब देखो अगर मेटालिक सल्फेट इट कंबाइंस विथ अ पर्टिकुलर एसिड, दिस इज़ अ मेटालिक सल्फेट एंड इट कंबाइंस विथ अ पर्टिकुलर एसिड, तो ये क्या बनाएगा, अनदर मेटालिक क्लोराइड एंड H2SO4। मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि salt 1, sulfates are also salt 1 it combine with acid 1 to give salt 2 and acid 2। देखो इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसने जब कंबाइन किया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl प्लस H2SO4। तो ये हो गया वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो ट्वाइस एंड ट्वाइस। ठीक है, तो ये है वन ऑफ द कॉमन प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और हम कैसे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अगर एक नॉन मेटल ऑक्साइड
जैसे कि सल्फर, इट कंबाइंस विद HNO3। अब देखो HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस अनदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराएगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सल्फ़र का ऑक्सीडेशन करा के क्या फॉर्म करेगा, SO3 प्लस H2O एंड प्लस NO2। अब SO3 और H2O कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, H2SO4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से अगर हमने ऑक्सीडेशन कराया सल्फ़र का इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो वो क्या फॉर्म करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी, H2SO4 एंड ट्वाइस HNO3, और यहाँ पे लेना होगा 6। तो ये हो गई एक प्रिपरेशन मेथड। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है बाय दी रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ एक्वस, क्लोरीन या फिर कोई भी हैलोजन ले लो, क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो। जनरली हम फ्लोरीन को यूज़ नहीं करते बिकॉज इट इज़ हाईली करोजिव, एंड हम आयोडीन को यूज़ नहीं करते बिकॉज इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव। तो अगर मैंने क्लोरीन विच इज़ अ नॉन मेटल, क्लोरीन की रिएक्शन मैंने कराई एक्वस सोल्यूशन ऑफ SO2, तो ये फॉर्म करेगा हियर, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन काम करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लोरीन का हो जाएगा रिडक्शन प्लस इट विल फॉर्म H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गए सम ऑफ द बेसिक प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगर मैं और एक रिएक्शन ले लूँ तो इट इज़ डन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या होता है, SO2Cl2, एंड व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस, इट इज़ द एडिशन ऑफ वाटर। इसमें जब वाटर को ऐड किया जाएगा तो ये फॉर्म करेगा H2SO4 प्लस HCl। देखो कैसे होगी ये रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर। अगर मैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखूँ तो ये कुछ इस तरह होता है, प्लस H2HOH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, H विल कंबाइन विथ Cl। यहाँ पे अगर मैं ट्वाइस H2O ले लूँ तो H विल कंबाइन विथ, हर एक H दो क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लेगा और ये फाइनली क्या फॉर्म करेगा, कुछ इस तरह का सब्सटेंस, और इसे हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज़ रिक्वायर्ड। देखो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब सल्फर कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर मैंने लिया SO3 और इसको मैंने रिएक्ट करवाया H2O के साथ या फिर डिज़ोल्व करवाया H2O में, तो ये क्या फॉर्म करेगा, H2SO4। इस एसिड को क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। वहीं पे अगर मैं लूँ SO2 प्लस H2O तो ये फॉर्म करेगा H2SO3 विच इज़ सल्फरस एसिड। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, सल्फरस एसिड। आया समझ में। तो ये हो गई सम ऑफ द कॉमन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन या फिर सम ऑफ द जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन अगर हमें करना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड को एक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में बनाना है तो हमें क्या यूज़ करना होगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल मेथड। तो इसी इंडस्ट्रियल मेथड का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट इसका नाम क्यों रखा गया, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अ कैटालिस्ट। ठीक है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ बेसिकली अ मेटल। मेटल के कांटेक्ट में आके ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ये मेटल एक्ट करेगा एज अ कैटालिस्ट, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, कांटेक्ट प्रोसेस। तो अभी हमें पता चला कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए जो बेसिक हमें फंडामेंटल जो
केमिकल हमें चाहिए वो है सल्फ़र। जो हमें बेसिक कंपोनेंट चाहिए या बेसिक केमिकल चाहिए वो क्या है? सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र अब हमें दो तरीके से मिल सकता है। यहाँ पे जो सल्फ़र यूज़ किया जाता है इट कैन बी फ्रॉम पाइराइट। देखो पाइराइट है, पाइराइट क्या होता है? FeS2, ठीक है, इट इज़ नोन एज आयरन पाइराइट। और या तो मैं यूज़ कर सकती हूँ प्योर सल्फ़र विच इज़ नोन एज लुइसियाना सल्फ़र। क्या बोलेंगे इसे? लुइसियाना सल्फ़र। दिस इज़ हाईली प्योर सल्फ़र, अप टू 98.99% प्योर सल्फ़र होता है ये। अब हमने सल्फ़र को क्यों यूज़ किया? बिकॉज जब सल्फ़र का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, सल्फ़र कंबाइंस विथ ऑक्सीजन देन इट विल फॉर्म SO2। फिर अगर हमने सल्फ़र डाइऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो ये क्या फॉर्म करेगा? SO3, मतलब सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। और अगर मैंने सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा? H2SO4। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड टू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। और थर्ड स्टेप क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ सल्फ़र ट्राइऑक्साइड इन वाटर, है ना। और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये प्रोसेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मेन 3 यूनिट्स। पहला है प्रोडक्शन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने बोला सल्फ़र डाइऑक्साइड को हमें प्रोड्यूस करना है, तो पहला जो चेम्बर है इसे हम बोलेंगे, इसका बेसिकली काम होता है प्रोडक्शन ऑफ SO2। ठीक है, क्या काम है इसका? प्रोडक्शन ऑफ SO2। सेकेंड जो चेम्बर है वो होता है प्यूरिफिकेशन यूनिट। अब व्हाट इज़ प्यूरिफिकेशन यूनिट? देखो कोई भी गैस जो प्रोड्यूस होने वाली है ज़रूरी नहीं कि वो 100% प्योर होगी, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो वो गैस को प्यूरिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्यूरिफिकेशन यूनिट इट कंसिस्ट ऑफ द डस्टिंग टॉवर, द डस्टिंग चेम्बर, स्क्रबर, ड्राइंग टॉवर और आर्सेनिक प्यूरिफायर। ये सब किसके अंडर आएंगे? प्यूरिफिकेशन यूनिट के अंडर। जो हमारा थर्ड चेम्बर है, ये क्या है? कॉन्टैक्ट टॉवर। कॉन्टैक्ट टॉवर मतलब क्या? इसके कॉन्टैक्ट में आके जो हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड है इसका होने वाला है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकती हूँ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे हम इसे? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यूनिट। और जो लास्ट चेम्बर है जहाँ पे SO3 गैस क्या होने वाली है? वाटर में एब्जॉर्ब, तो इसे मैं क्या बोल सकती हूँ? एब्जॉर्प्शन टॉवर। आया समझ में? बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का वो यही होता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ SO2। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ SO2। ठीक है, SO2 को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एक तो मैंने बोला अगर मैंने लिया 100% प्योर सल्फ़र, 100 मतलब विच इज़ क्लोज टू 100, 99 या 98% क्लोज, 99.98 ऐसे कुछ इसका परसेंटेज होता है जिसे बोलते हैं लुइसियाना सल्फ़र। अगर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन हम कराए तो ये क्या फॉर्म करेगा? SO2 गैस। ठीक है, सेकेंड मेथड है कि आप ले लो आयरन पाइराइड्स विच इज़ FeS2 और इसका भी ऑक्सीडेशन कराओ, मतलब इसे बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा, तब ये फॉर्म करेगा Fe2O3 विच इज़ आयरन ऑक्साइड और प्लस SO2 गैस रिलीज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस करने के बाद कुछ ऐसा होगा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ FeS2 इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, इट रिएक्ट्स विथ 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। ठीक है, तो ये है ये होती है फर्स्ट स्टेप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ SO2। ये कैसे किया जाएगा? देखो यहाँ से पास होगा, एक तरफ से पास होने वाला है हमारा आयरन पाइराइट या फिर सल्फ़र, यहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट होगा, और एक इस तरफ से कौन आएगी? एयर। एयर में प्रेजेंट होता है O2। अब जब इस सल्फ़र को हीट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो ये क्या फॉर्म करेगा? SO2 गैस। देखो यहाँ से SO2 गैस क्या होगी? पास होगी। देखो
SO2 गैस पास होगी विच विल बी इन द गैसियस फॉर्म. ऑब्वियसली इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे उसे हीट किया तो इसका फॉर्म कौन सा होगा, गैसियस फॉर्म. अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट इज़ द प्यूरिफिकेशन यूनिट. अभी मैंने बोला कि जो हमारी SO2 गैस फॉर्म हुई है, ऑब्वियसली वो कैसे फॉर्म हुई है, जब एयर के साथ सल्फ़र ने रिएक्ट किया. ठीक है, तो एयर में प्रेजेंट होती है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़. ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है. तो उसके लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ SO2 इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज जो आगे हम कैटालिस्ट यूज़ करने वाले हैं, अगर वो कैटालिस्ट में थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज़ चली गई तो हमारी पूरी जो पूरा कैटालिस्ट है वो पूरा ख़राब हो सकता है. एंड कैटालिस्ट आर वेरी कॉस्टली. ओके, तो सेकेंड मेथड इज़ द प्यूरिफिकेशन यूनिट. यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी SO2 गैस है इसको पास किया जाएगा थ्रू अ डस्टिंग टॉवर. ठीक है, डस्टिंग चेम्बर या डस्टिंग टॉवर. यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्टीम. देखो ये स्टीम है. तो सबसे पहले क्या होगा, जो भी गैस में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो स्टीम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे. मोस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल विल बी एब्जॉर्ब बाय द स्टीम. ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमारी SO2 गैस है वो फिर से पास होगी कूलर से. कूलर मतलब जो गैस का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो गया है उसे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, कम करेंगे. एंड द थर्ड प्यूरिफिकेशन यूनिट इज़ स्क्रबर. अब स्क्रबर में क्या किया जाता है, ऊपर से वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है. ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्रिंकल करेंगे बहुत ही हाई प्रेशर से गैस में, तो गैस के अंदर जो भी वाटर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है वो सारी क्या हो जाएगी, इट विल प्रेसिपिटेट डाउन, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी और फिर से गैस थोड़ी और ज़्यादा प्यूरीफाई हो जाएगी. अब नेक्स्ट चेम्बर देखो, गैस फिर से पास होगी आगे की तरफ. अब जब SO2 ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, ठीक है, SO2 जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ऑब्वियसली ये फॉर्म कर देगा H2SO3, मतलब सल्फरस एसिड. ठीक है, कुछ अमाउंट में सल्फरस एसिड बन जाएगा, लेकिन हमें सल्फरस एसिड चाहिए नहीं, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमारी गैस को फिर से ड्राई करना होगा. इसलिए हमने क्या यूज़ किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर इसे बोला जाता है ड्राइंग टॉवर. अब ड्राइंग टॉवर क्यों बोला इसे, बिकॉज मैंने ये बात बताई थी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसे, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड कैन एब्जॉर्ब ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स वेरी इजीली. सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल्स को इजीली निकाल लेता है. अगर सल्फ्यूरिक एसिड हाथ पे भी गिर जाता है तो हमारे स्किन में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा और जो स्किन का कलर है वो एकदम ब्लैक हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से देखो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए ही हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे. देखो थर्ड यूनिट क्या है, आर्सेनिक प्यूरीफायर. अब आर्सेनिक प्यूरीफायर क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे, बिकॉज जो हमारा SO2 गैस है इसमें प्रेजेंट होती है आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़. क्या प्रेजेंट होती है, आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़, आर्सेनिक ऑक्साइड्स या फिर आर्सेनिक के सल्फाइड्स, कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं. आर्सेनिक क्या करेगा, आर्सेनिक ऑक्साइड्स का यही फॉर्मूला होगा. आर्सेनिक ऑक्साइड इट कैन पॉइजन द कैटालिस्ट. जो भी हमारा कैटालिस्ट हम आगे यूज़ करने वाले फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 वो उसको ख़राब कर सकता है. इसलिए हम क्या करेंगे, आर्सेनिक ऑक्साइड को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम यूज़ करेंगे FeOH ट्राइस विच इज़ फेरिक हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो आर्सेनिक प्यूरीफायर में बेसिकली प्लेस होते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स, जो क्या करेंगे, आर्सेनिक ऑक्साइड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके उसके साथ कुछ कंपाउंड फॉर्म करके उसे ख़त्म कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारी SO2 गैस प्रोड्यूस हो गई है और यहाँ पे एक टेस्टिंग बॉक्स होता है जहाँ पे गैस की प्योरिटी को चेक किया जाता है. ठीक है, फिर अगर वो गैस अच्छे से प्योरीफाई हो गई है तो उसे आगे पास करेंगे और अगर अभी भी इम्प्योरिटीज़ बची है तो उसे वापस पीछे से, मतलब वापस उसे प्योरीफिकेशन से पास किया जाएगा. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कॉन्टैक्ट टॉवर. क्या है ये, कॉन्टैक्ट टॉवर, जहाँ पे हमारी मेन जो प्रोसेस है वो होने वाली है. ठीक है, अब कॉन्टैक्ट टॉवर में क्या प्रेजेंट होता है, अ कैटालिस्ट विच इज़ वेनेडियम पेंटॉक्साइड. यहाँ पे क्या होता है, एक कैटालिस्ट होगा जिसका नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड. क्या होगा फॉर्मूला उसका, V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड.
या फिर यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड की जगह पे प्लैटिनम, बट प्लैटिनम इज़ हाईली मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसीलिए प्लैटिनम से बेटर है कि हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज़ करके हमारा काम कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड में ये रिएक्शन कैसे होगी देखो। थर्ड प्रोसेस क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे SO2 गैस को फिर से ऑक्सीडेशन किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और यहाँ पे क्या होगा, इसे 450 to 500 डिग्री सेल्सियस एंड 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को हीट किया जाएगा। तो ये क्या फॉर्म करेगा, SO3 गैस। देखो जो हमारे रिएक्टेंट्स है वो भी गैसियस स्टेट में है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी गैसियस स्टेट में। अब यहाँ पे क्या रहा, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो 2SO2 और ये हो जाएगा 2SO3 प्लस एक हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होगी जो बताती है कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ SO2 और 1 वॉल्यूम ऑफ O2 इट इज़ यूज टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ SO3। इसका मतलब मुझे ये रिएक्शन करने के लिए एक हाई टेम्परेचर और थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है समझ में। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम को बहुत ही मेंटेन करना पड़ता है फॉर दिस रिएक्शन, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो हो सकता है आपका जो भी कैटालिस्ट है वो ख़राब हो जाए, या फिर आपकी गैस भी एक्सप्लोड कर जाए। ठीक है, या फिर अगर आपने प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, इतना ज़्यादा कि वो जो आपने कंटेनर लिया है वही उसे टॉलरेट ना कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए ये रिएक्शन को बहुत ही प्रिकॉशंस लेके फिर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, SO3। अब देखो SO3 बनने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, जो मैंने पहले बताया, थर्ड स्टेप इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ SO3 इन वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ SO3 इन वाटर कैसे होगा ये देखो। अगर मैं बात करूँ SO3 की, तो मैंने बताया कि SO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, SO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा H2SO4, लेकिन जो ये सॉल्यूशन बनेगा इट विल बी ऑयली एंड विस्कस। ऑयली विस्कस लिक्विड ये फॉर्म करेगा, मतलब ये अच्छे से वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होने वाला, 100% डिज़ोल्यूशन नहीं होगा SO3 गैस का वाटर में। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले SO3 गैस को हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ। देखो जो हमारा लास्ट चेम्बर है, यहाँ पे जो हमारी SO3 गैस आएगी, इसको पहले रिएक्ट कराया जाएगा H2SO4 के साथ। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन के लिए हमने 2 बार सल्फ्यूरिक एसिड को ही यूज़ किया। ठीक है, देखो मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा, क्वांटिटी कम ही होगी उसकी। देखो जब SO3 ने रिएक्ट किया H2SO4 के साथ तो ये फॉर्म करेगा H2S2O7, इसे बोला जाता है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका कॉमन नेम है ओलियम। ये जो हमारा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसे बनाने का पर्पस क्या है कि जैसे ही आप पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को H2S2O7 को वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये एक क्लियर सोल्यूशन भी बनाएगा और उसके साथ साथ आपको क्या दे देगा, H2SO4। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ तो कैसे हो जाएगा, ट्वाइस H2SO4, मतलब जब एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरो सल्फ्यूरिक एसिड ने एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मैं समझ में, तो यहाँ पे हो गया प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जितना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हमें चाहिए हम उतना वाटर मॉलिक्यूल्स को उसके अंदर डाल के डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 वो कंप्लीट होता है। अब हमें देखनी है सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है इसे।
अब देखो इसका कलर कैसा होता है, तो इट इज़ बेसिकली कलरलेस, इट इज़ अडरलेस, इट इज़ स्लाइटली सोर इन टेस्ट। अब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसे टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसको बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में टेस्ट किया जाएगा तो कैसा लगेगा, स्लाइटली सोर। नेक्स्ट, इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड, मतलब कि अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आया तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि H2SO4 एब्जॉर्ब्स वाटर, तो वाटर के कांटेक्ट में आके क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। इसलिए इसे हमेशा ऐसी बॉटल्स में रखा जाएगा जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ना हो सके इजीली। ठीक है, बहुत अच्छे से इसे पैक करके रखा जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसकी सल्यूबिलिटी, इट इज़ सल्यूबल इन वाटर, एंड इफ़ इट इज़ प्योर H2SO4 दैन इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मैंने इसे वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये क्या फॉर्म करेगा, H+NSO4 2-, तो जब आयंस फॉर्म होंगे तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेंगे। तो डाइल्यूट एसिड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल नेचर, तो ये है इट इज़ हाईली करोजिव एंड इट चार्ज द स्किन ब्लैक। जैसे कि मैंने बताया ये कहीं से भी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो स्किन है उसमें सिर्फ कार्बन बच जाएगा, जो कैसे कलर का होगा, ब्लैक कलर का, जिसे हम बोलेंगे चार। आए समझ में? सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर दी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।